दुनिया में सबसे पहले इंसान जात का कत्ल किसने किया था और कातिल कौन था? इस वीडियो में हम सब जानेंगे। दुनिया में सबसे पहला कातिल हाबील और काबिल से शुरू हुआ था, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से थे, और ये एक औरत की वजह से हुआ, जो क़यामत तक कत्ल का सिलसिला चलता रहेगा। दो रुए ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबील है। काबिल और हाबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। इन दोनों का वाक़या ये है कि हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह ल्यूडा से, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, मगर काबिल इस पर राज़ी न हुआ, क्योंकि इकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इसका तलबगार हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको समझाया कि अक्लीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी जिद पर अड़ा रहा। बिल आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ खुदावंद कुद्दूस अज़्ज़ वजल के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अक्लीमा का हकदार होगा। उस ज़माने में ये हुक्म जारी था कि जो कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग उतरकर उसको खा लिया करती थी। चुनांचे काबिल ने गेहूं की कुछ बालें और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ और हसद पैदा हो गया और उसने हाबील को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबील से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुत्तकी बंदों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो ज़रूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबील ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफों की यही सज़ा है। आखिर काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। बवक्त कत्ल हाबील की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का ये हादसा मक्का मुकर्रमा में जबल सौर के पास या जबल हिरा की घाटी में हुआ, और बाज़ का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है, मंगल। रिवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक ज़मीन में ज़लज़ला रहा और वहूश व तयूर और दरिंदों में इस्तिराब और काबिल, जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंज व कलक हुआ। यहाँ तक कि हाबील के रंज व गम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई। और सिरियानी ज़बान में आपने हाबील का मरसिया कहा, जिसका अरबी अशार में तर्जुमा ये है: हो गया, हर रंग और मजा वाली चीज बदल गई और गोरे चेहरे की रौनक कम हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गजबनाक होकर काबिल को फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया, और वो बदनसीब इकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां अबलीस उसकी के पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया कि वो आग की पूजा क्या करता था, लिहाजा तो भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की प्रस्तुश किया कर। काबिल पहला वो शख्स है जिसने आग की इबादत की, और यह रोए जमीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताली की नाफरमानी की और सबसे पहले जमीन पर खून नाहिक किया, और यह पहला वो मुजरिम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। और हदीस शरीफ में है कि रूए जमीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहिक होगा, काबिल उसमें हिस्सादार होगा, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। और काबिल का अंजाम ये हुआ कि उसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, उसको एक पत्थर मारकर कत्ल कर दिया, और ये बदबख्त नबी ज़्यादा होने के बावजूद आग की प्रस्तुश करते हुए कुफ्र व शरक की हालत में अपने लड़के के हाथ से मारा गया। हाबिल के कत्ल हो जाने के 5 बरस बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 130 बरस की हो चुकी थी। आपने अपने इस होनहार फरजंद का नाम शीस रखा। ये सरयानी जबान का लफ्ज है और अरबी में इसके मानी हिबतुल्लाह यानी अल्लाह का अतिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 50 सहीफे जो आप पर नाजिल हुए थे, इन सब की हजरत शीस अलैहिस्सलाम को तालीम दी और उनको अपना वसी व खलीफा और सजादा नशीन बनाया।
और उनकी नस्ल में खैर व बरकत होने की दुआएं मांगे। हमारे हुजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। उस वाक़िया को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है कि तर्जुमा कंज़ुल ऐमान और उन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के 2 बेटों की सच्ची खबर। जब दोनों ने एक एक न्याज पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की ना कबूल हुई। बोला, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा, अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है बेशक। अगर तो अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे तो मैं अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक सारे जहान का। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पला पड़े तो दोज़खी हो जाए। और बेइंसाफों की यही सजा है तो उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल का चाव दिलाया तो उसे कत्ल कर दिया तो रह गया नुकसान में। दर्स हुदायत इस वाक़िया से चंद हदायतों के सबक मिलते हैं। एक, दुनिया में सबसे पहला जो कत्ल और खून नाहिक हुआ वो एक औरत के मामला में हुआ। लिहाजा किसी औरत के फितना इश्क में मुब्तला होने से खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। काबिल ने जज्बा हसद में गिरफ्तार होकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। उससे मालूम हुआ कि हसद इंसान की कितनी बड़ी और खतरनाक कल्बी बीमारी है। उसी लिए कुरान मजीद में वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसदा फरमाकर हुक्म दिया गया कि हासिद के हसद से खुदा की पनाह मांगते रहो। खून नाहिक कितना बड़ा जुर्म अजीम है कि इस जुर्म की वजह से एक नबी इलियासलाम का फर्जंद अपने बाप हजरत आदम इलियासलाम के दरबार से रांदा दरगाह होकर कुफ्र व शिर्क में मुब्तला होकर मर गया और क़ियामत तक होने वाले हर खून नाहिक में हिस्सादार बनकर उजाब जहन्नम में गिरफ्तार रहेगा। उससे मालूम हुआ कि जो शख्स कोई बुरा तरीका ईजाद करे तो क़ियामत तक जितने लोग इस बुरे तरीके पर अमल करेंगे सबके गुनाह में वो बराबर का शरीक और हिस्सादार बनेगा। 5, उससे ये भी मालूम हुआ कि नेकियों की औलाद का नेक होना कोई ज़रूरी नहीं है। नेकों की औलाद बर्री भी हो सकती है क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुदा के मक़दस नबी और सफ़ी अल्लाह हैं, मगर उनका बेटा काबिल कितना ख़राब हुआ वो आप पढ़ चुके। हमेशा हर शख्स को चाहिए कि फर्जंद सालेह और नेक औलाद की दुआएं खुदा से मांगता रहे।